खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना के किसान विरोधी बयान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। कंगना के इस बयान को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज हम आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में कंगना और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शित कर रही है। वहीं आज कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी दिल्ली में सड़कों पर उतरे, यानी कि कंगना का ये बयान बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और उन्हें ना बोलने की नसीहत भी दी है, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे। देश विरोधी जो बात करती है कंगना विरोधी, हम उसके खिलाफ भी धरने देते रहेंगे। कंगना ਵੱਲੋਂ बड़े ही ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। प्लीज हमारी बीजेपी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि इसको बर्खास्त किया जाए और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से वो माफी मांगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कंगना रनावत को पागल खाने भेज दें और उनका इलाज कराएं। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना के किसानों पर दिए बयान के विरोध में चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो रही है। वहीं जींद में आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरना जरूरी समझा और यहां कंगना के खिलाफ खूब नारेबाजी की। जबकि दिल्ली में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके बयान की कड़ी निंदा की। कोई भी पार्टी आज किसानों के साथ नहीं खड़ी हुई। आज आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो अपने चुनाव को बीच में छोड़कर आज किसानों के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो अभिनेत्री थी आजकल नेत्री बनी हुई है, उसने हमारे किसानों का अपमान किया है। कभी वो किसानों को पेड मजदूर बताती है, कभी हमारी माता बहनों कहती है कि तो 100 रुपये दिहाड़ी भी आई है, कभी वो उनको बलात्कारी बोलती है, कभी वो खालिस्तानी बोलती है, कभी वो कहती है बांग्लादेश जैसे हालात कर देंगे। और उनके बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मजबूर है, मौन है, ये गलत है। कंगना रनौत के किसानों पर दिए विवादित बयान से देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। इस बीच कंगना रनौत ने टीवी टुडे ग्रुप को दिए अपने इंटरव्यू में कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए रेप और मर्डर पर खुलकर बोला। इस तरह की गवर्नमेंट की जो ग्लोरिफिकेशन है, इट इज कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, वो लोगों को अंधा कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हाथ 6 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसी टाइम पे केस क्लोज, विद इन 1 वीक क्लोज, मैटर क्लोज। तो आप वही है ना, तो आपको नहीं लगेगा ना, आप उनको डिफेम करेंगे, आप उनको इस लायक बना देंगे कि, और जो लोग शय देते हैं मुजरिमों को, जो लोग जो हैं इन लोगों के साथ वो नहीं कर सकते, आप उनको ग्लोरीफाई करेंगे। वही होता आ रहा है। मुझे लगता है योगी जी मॉडल इज गुड, मैं मानती हूं, मैं आई एम एन आर्टिस्ट। आप मुझे क्या समझाएंगे कि क्या होता है पूरे विश्व में, वो प्रेम क्या होता है, क्या वो व्हाट इज इट, मुझे पता है। लेकिन when there is no solution, fear is the only solution. लेकिन जब कंगना से किसानों को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भविष्य में अपने शब्दों के चुनाव को लेकर ज्यादा सावधानी बरतेंगी, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। भाजपा जवाब दे इस बात का, हमेशा उनको आगे करके ये यूज करते हैं। कंगना रनौत से बातें कहलाते हैं, ये खुद कहलवाते हैं, खुद कहलवाते हैं उनसे। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, पूरा किसान आंदोलन देख लीजिए और उस वक्त किस प्रकार के बयान आ रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया था। मतलब इस देश में आंदोलनों ने देश की तस्वीर बदली है। खुद भी जब उनको सत्ता हासिल हुई तो पीछे एक आंदोलन था, हालांकि वो आंदोलन क्या था नहीं था वो हम सब जानते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है। मैंने वो चिट्ठी देखी, शायद बीजेपी की पहली चिट्ठी मैं देख रहा था जिसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं था, लेटर हेड तक नहीं था। तो मतलब फिर भी आपने ये किया, थैंक यू वेरी मच।
कंगना के इसी बयान पर अब हंगामा बरपा है। बीजेपी कंगना के बयान से किनारा कर रही है, मगर इंडिया ब्लॉक की पार्टियां बीजेपी से माफी की मांग कर रही हैं। देखिए, कभी प्रज्ञा ठाकुर गाली देती हैं गांधी जी को, हेमंत करकरे जी को, कभी कंगना राणावत गाली देती हैं किसानों को, कहती हैं वो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, और बीजेपी कह रही है कि नहीं ये हमारा बयान है। आपने ऐसे, वो महिला जो देश के महापुरुषों को नहीं मानती, जो ये मानती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, आप उसको पार्लियामेंट में लेके आए, पहली बात तो, और दूसरी बात पार्लियामेंट में लाए तो वो ऐसी बातें कर रही हैं। तो बीजेपी को चाहिए कि सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे और इनको पार्टी से निकालें। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिससे बीजेपी कंगना के बयान से बैकफुट पर है और कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।